बात करेंगे बिहार के सियासत की। बिहार चुनाव की रणभेरी बस बजने ही वाली है। चुनाव आयोग ने बता दिया है कि वो पूरी तरह से तैयार है और जल्दी ही बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उधर सभी दलों ने अपनी जीत के लिए जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पार्टियों में सीटों को लेकर के मंथन चल रहा है। बीजेपी दिग्गज नेता धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात की और सीट बंटवारे पर बात की। बिहार में चुनावी दंगल की सीटें बच गई है। चुनाव आयोग ने मैदान तैयार कर दिया है। अब सिर्फ मुकाबले की तारीख का ऐलान बाकी है। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए तो बिहार के चुनावी रंग में रंगे दिखे। विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार धन्यवाद जतावत बानी। भोजपुरी और मैथिली में अभिवादन से संकेत साफ है कि चुनाव आयोग इस बार बिहार की संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विविधता पर जोर रखेगा। इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव कई मायनों में अलग होगा। पोलिंग बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं, हर बूथ पर 100% वेबकास्टिंग, वीवीपैट के सभी पर्चों की गिनती, प्रत्याशियों की तस्वीर भी साफ होगी, हर बैलेट पेपर पर रंगीन फोटो होगा। किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। पहले ये बात भी आती थी कि जो वेबकास्टिंग है, जो पोलिंग बूथ के अंदर जो वेबकास्टिंग होती है, वो कहीं 50% या कम से कम 50% या 60% बूथों पर होती थी। और अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश में जब भी चुनाव होंगे 100% वेबकास्टिंग हर पोलिंग स्टेशन पर की जाएगी। बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ, वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाएगी। बिहार में SIR का मुद्दा काफी गर्म रहा है, लिहाजा जब इस पर सवाल पूछा गया तो बिना राहुल गांधी का नाम लिए हुए चुनाव आयोग ने कुछ यूं जवाब दिया। SIR की प्रक्रिया पर हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ बातें कही जरूर गई, लेकिन एक ये बात भी सत्य है कि बिहार के लगभग 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं ने इसका स्वागत भी किया है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार के सभी मतदाताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहता हूं। लेकिन जनतंत्र के इस पर्व से पहले राजनीति का तापमान बढ़ गया है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। हर सीट पर सियासी पार्टियों की साख दांव पर है। हर पार्टी की नजर एक एक सीट पर है, इसलिए पटना की तस्वीर बदली बदली सी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी आज पूरे दिन मीटिंग में लगी रही। सुबह ललन सिंह के साथ मंथन, दोपहर में जीतन राम मांझी के साथ रणनीति और शाम में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ फुल प्रूफ तैयारी के साथ चुनाव में उतरने में जुटी हुई है। आज अचानक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लालटेन राज की क्राइम फाइल को झाड़ पोंछ कर बताने चले आए। राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार, इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं। इसे ही सियासत कहते हैं, जहां दूसरे की कमीज के दाग अच्छे लगते हैं और अपनी कमीज और दामन के दाग को नेता छिपा लेते हैं। आज AI के युग में भी बिहार के क्राइम की डेटा अपडेट नहीं है। नित्यानंद राय ये छिपा गए कि आखिर एनडीए के राज में हत्या, अपहरण, रेप के कितने मामले हैं। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी भी पीछे नहीं रहने वाले।
जिन चेहरे को लेकर एनडीए चुनावी मैदान में उतर रही है, उसी चेहरे पर तेजस्वी ने कटघरे में उन्हें खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव तो सीधे सीधे एनडीए के सीएम उम्मीदवार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया है। हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो हैं बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता दल यूनाइटेड में ऐसे नेता हैं, वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए। तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही। ये तो शुरुआत भर है। बिहार विधानसभा चुनाव में सवाल किस स्तर तक उठेंगे और बयानों का स्तर कितना गिरेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में अब सब तैयार है। आयोग भी, दल भी और जनता भी। चुनाव की तारीख का ऐलान अगले हफ्ते ही होने वाला है। पटना से रोहित कुमार सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।